तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस एनिमे को हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है होरीमिया। तो आज इस एनिमे का हम पहला एपिसोड इस चैनल पे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, जहां लेक्चर खत्म होने के बाद एक टीचर स्टूडेंट को बताते हैं कि सभी जितना भी इंजॉय करना चाहते हैं वो इन गर्मियों की छुट्टियों में कर लें, क्योंकि छुट्टियों के बाद उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और टीचर स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं कि वो उन्हें भी उनके साथ कहीं जाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी लड़कों के साथ पूल और बीच पे जाने का कोई भी मज़ा नहीं है। तब एक स्टूडेंट जिसका नाम तोरू होता है वह कहता है कि आखिर हम किसी टीचर को क्यों इनवाइट करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यासुका को, जो कह रही होती है यासुरा काफ़ी हॉट है, लेकिन वो बेवकूफ़ों जैसी बातें करता है। जिसके बाद होरी यासुका को कहती है कि तुम इसे सिर्फ इग्नोर करो। तब यासुका कहती है, पर क्यों, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे और यासुरा सेंसे के बीच? तब होरी कहती है, हाँ, कल मुझे सेंसे ने कहा था कि मुझे फ्लैट चेस्ट गर्ल बहुत पसंद है, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? कुछ देर बाद यासुका होरी से कहती है कि कोई दूसरे स्कूल का लड़का मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तब होरी कहती है उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आके मेरे नंबर ले सके, उसे मना कर दो। इसी के बीच में तोरू कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ कारोके चलना चाहोगे? मेरे पास 2 पास थे जो कि एक्सपायर होने वाले हैं इसलिए, लेकिन होरी जाने से मना कर देती है। इसी के बीच होरी का फोन नीचे गिर जाता है। इसी के बीच मियामोरा, जो कि इस सीरीज का मेन लीड है, वो उसका मोबाइल उठाकर उसको देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यासुका कहती है मियामोरा हमेशा अकेला रहता है, मैं पक्का कह सकती हूँ वह ओटाकू है। फिर यासुका तोरू से कहती है कि क्या तुम मियामोरा को जानते हो कि वह कैसा इंसान है? जिसका जवाब देते हुए तोरू कहता है कि मैं उसे इतना नहीं जानता। इसी के बीच होरी अपने मोबाइल में टाइम देख के सभी को कहती है कि सॉरी, मुझे अब जाना होगा। जिसके जाने के बाद यासुका कहती है कि होरी हमेशा जल्दी में रहती है, मैं श्योर हूँ वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती होगी। जिसे सुनकर तोरू कहता है, क्या बॉयफ्रेंड? फिर यासुका कहती है, हाँ, मैं श्योर हूँ, आखिर होरी इतनी सुंदर और स्कूल में पॉपुलर जो है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होरी को, जो कि अपने घर जाकर कपड़े चेंज करती है और घर के कामों में जुट जाती है। जिसके बाद होरी अपने छोटे भाई सोटा को पिकअप करने जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सोटा और होरी को, जो कि रास्ते में चल रहे होते हैं, जहाँ होरी सोटा को कहती है क्यों ना आज शाम को हैमबर्गर खा जाए, जिसे सुनकर सोटा खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें होरी को दिखाया जाता है जो कि काम कर रही होती है घर का। जिसके बाद उसके घर की डोरबेल बजती है, जहां हमें दिखाया जाता है सोटा को, जिसके नाक से खून निकल रहा होता है। जिसे देख के होरी घबरा जाती है और उससे उसकी लगने का रीज़न पूछती है, जिसे सोटा बताता है कि वो गिर गया था। तभी उसके साथ खड़ा हुआ लड़का होरी को कहता है कि शायद वो अब ठीक है। जिसे देखकर होरी एम्बैरस हो जाती है, क्योंकि वो घबराहट के कारण उसे देख नहीं पाई थी। जिसके बाद वो लड़का होरी को कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, जिसे सोटा जाने नहीं देता। जिसके बाद वो उस लड़के को होरी अंदर आने के लिए कह देती है। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का और होरी बात कर रहे होते हैं। जिसके बीच वो लड़का होरी को बताता है कि सोटा कुत्ते से डर के गिर गया था। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि सोटा ने पहले उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद होरी उससे थैंक्स बोलती है। उसके बाद वह लड़का होरी का नाम लेते हुए उसे पूछता है कि तुम्हारे लिए तो मुश्किल होता होगा पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना। जिसके बाद होरी उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। जिसके बाद वह लड़का कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं मियामोरा। जिसे सुनकर होरी शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहां होरी अभी भी शॉक में होती है और मियामोरा की तरफ ही देखे जा रही होती है। उसके बाद होरी मियामोरा के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद होरी उसे बताती है कि उसके छोटे भाई सोटा उससे फिर से मिलना चाहता है। जिसके बाद मियामोरा कहता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। जिसके बाद होरी कंफ्यूज होकर कहती है, हाँ,
तो क्या हुआ? जिसके बाद मियामोरा होरी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम कल के बाद मुझसे बात करोगी। जिसके बाद होरी उससे कहती है कि वो अपने छोटे भाई के लिए कह रही है, ना कि अपने लिए। जिसके बाद होरी मियामोरा को कहती है कि तुम अपने बाल सही से क्यों नहीं रखते। जिसका आंसर देते हुए मियामोरा कहता है, मैं रख सकता हूँ, लेकिन सब मेरी पियर्सिंग देख लेंगे। जिसके बाद होरी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम्हारे एयर में इतनी सारी पियर्सिंग है कैसे, लेकिन ये तुम्हें सूट करती है। जिसके बाद ये बात सुनकर मियामोरा शर्माने लगता है। जिसको शर्माता देख होरी कहती है, तुम शर्मा क्यों रहे हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है होरी के घर का सीन, जहाँ होरी मन में कह रही होती है कि मैं अब मियामोरा के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। मुझे ये पता चल चुका है कि मियामोरा को एनिमे तो पसंद है, लेकिन वो ओटाकू नहीं है और उसके पेरेंट्स की एक बेकरी शॉप है। इसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि उसने अपनी पियर्सिंग मिडिल स्कूल में करी थी और मियामोरा पढ़ाई में बुरा है। जिसके बाद होरी मियामोरा से कहती है कि मुझे लगता था कि ग्लासेस और शांत रहने वाले बच्चे होशियार होते हैं। जिसके बाद होरी एक मैगजीन को उठाती है और मियामोरा को आने वाली सेल के बारे में बताती है। जिसके बाद मियामोरा होरी को बताता है कि उस सेल में एग्स भी होंगे। जिसका जवाब देते हुए होरी कहती है कि हम उस सेल में जो भी चीज़ें होंगी हम उस सब को उठा लेंगे। जिसके बाद हमें दोनों को दिखाया जाता है स्कूल में, जहां होरी को रिग्रेट हो रहा होता है कि वो लेट हो चुकी है सेल के लिए। जिसके बाद होरी मियामोरा को टेक्स्ट करके एग बाय करने के लिए कहती है। जिसका टेक्स्ट देख के मियामोरा परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है और स्कूल कैंपस से एक शॉर्टकट लेता है और एक बैरिकेड से छलांग मारते समय उसे यासुका देख लेती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती। जिसे सॉरी बोलकर मियामोरा वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होरी के घर का सीन, जहाँ मियामोरा होरी को बताता है कि आज यासुका ने उसे पियर्सिंग में देख लिया था, लेकिन वो पहचान नहीं पाई थी उसे। जिसे सुनकर होरी को थोड़ा जेलस फील होता है और मियामोरा को वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें इस तरह देखे। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ मियामोरा होरी को बोल रहा होता है कि तुम कितनी सिंपल और अपनी सुंदरता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर भी तुम इतनी खूबसूरत हो और अपने छोटे भाई का ध्यान रखती हो, उसके साथ साथ घर का काम भी करती हो। मुझे तुम्हारी ये साइड बहुत पसंद है और मुझे तुम ऐसे बहुत क्यूट लगती हो। जिसके मुंह से ये बात सुनकर होरी थोड़ी शर्माने लगती है और मियामोरा को डमी डमी बोलने लगती है। जिसके बाद सोटा उसे बताता है कि उसकी बहन एक बार जब डमी डमी बोलने लगती है फिर उसके बाद वो बोलती ही रहती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियामोरा होरी को बताता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, क्योंकि कल उसकी पीई क्लास है जहाँ शायद से उसे स्विम करना पड़ेगा। जिसका जवाब देते हुए होरी मियामोरा को कहती है, तो इसमें क्या गलत है। जिसके बाद मियामोरा अपनी टी शर्ट खोल के उसे अपने बॉडी पे बने हुए टैटू दिखाता है, जिसे देखकर होरी शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है या तो तुम बोल्ड हो या तो तुम बेवकूफ़ हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां यासुका तोरू को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मियामोरा और होरी बहुत क्लोज आ चुके हैं। उसके बाद तोरू उनकी तरफ देखता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है तोरू को, जो कि मियामोरा से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे और होरी के बीच में कुछ चल रहा है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिसका जवाब देते हुए मियामोरा उसे ना कहता है। जिसके बाद मियामोरा तोरू से पूछता है, क्या तुम होरी को पसंद करते हो। जिसके बाद तोरू एम्बैरेस होके हाँ में जवाब देता है। बाद एक तीसरा स्टूडेंट आकर उन दोनों को पीई क्लास में आने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तोरू मियामोरा से पूछता है, तुमने विंटर सीजन वाली ड्रेस क्यों डाली है। जिसका जवाब देते हुए मियामोरा कहता है, मुझे ठंड लग रही है। जिसके बाद तोरू उसे कहता है, लेकिन तुम्हें तो स्वेटिंग हो रही है। जिसके बाद मियामोरा तोरू को अपने बॉडी पे बने हुए टैटू को दिखाता है। उसके बाद तोरू उसकी पियर्सिंग भी देख लेता है। जिसके बाद तोरू मन में कहता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो मियामोरा हैंडसम है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के छत का सीन, जहां तोरू और मियामोरा साथ में बैठे होते हैं और तोरू मियामोरा को कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं
होरी को डेट करने के लिए पूछूं का जवाब देते हुए मियामोरा कहता है नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे भी मैं और होरी साथ में अच्छे नहीं लगते। जिसके बाद यासुका वहां पर आकर तोरू को क्लास बंक करने के लिए डांटने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है होरी को जो कि मियामोरा से कह रही होती है मुझे लगता है तोरू और तुम काफी क्लोज हो चुके हो। इसकी बातों को इग्नोर करके मियामोरा जल्दी चलने लगता है। इसका ये स्ट्रेंज बिहेवियर देख के होरी मियामोरा को पूछती है कि क्या हुआ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तोरू को जो कि होरी को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद मियामोरा होरी को तोरू से बात करने के लिए कहता है मैं अकेले चले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद तोरू और होरी के बीच में कुछ बातें होती हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें होरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां मियामोरा बैठा होता है, जिसको होरी कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिससे होरी पूछती है क्या तुमने तोरू को कहा था कि हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। जिसका मियामोरा हाँ में जवाब देता है और कहता है मैंने सोचा था कि मैं एक ग्लूमी और बोरिंग पर्सन हूँ, मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी इसलिए। जिसे सुनकर होरी रोने लगती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है होरी को जो कि गुस्सा होकर मोरा को कहती है कि अगर तुमने मेरे घर आना बंद करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मियामोरा को जो कि होरी से पूछता है तोरू ने तुम्हें डेट के लिए पूछा था। जिसका जवाब देते हुए होरी कहती है हाँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। जिसे सुनकर मियामोरा कहता है तोरू काफ़ी अच्छा लड़का है। जिसे सुनकर होरी कहती है कि तुम मुझे अपने बारे में गलत आइडिया दिलवा रहे हो। जिसके साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।